नमक हराम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मुरीद अमीन कुरैशी की कैफियत से बहुत महजूज हो रहा है। जो कुछ उसने अमीन कुरैशी के साथ किया है, इसके बाद वो जलते कोयलों पर खड़ा तड़प रहा है। और जैसा कि मैंने इसकी मुकम्मल कहानी की प्रेडिक्शन में बताया था कि अमीन कुरैशी मुरीद के साथ अस्मा की शादी करेगा, और यहाँ पर मलाइका जिस तरह इसने मुरीद और अस्मा की शादी का मशवरा दिया है अमीन कुरैशी को, यहाँ से साफ पता चल रहा है कि वो भी मुरीद के इस प्लान में शामिल है। अमीन कुरैशी की बर्बादी में इसका भी हाथ है और अस्मा को घर से निकालने में भी। इसीलिए तो वो मुरीद का काम आसान करने के लिए अमीन कुरैशी को मशवरा देती है कि अपनी बेटी का हाथ अपने वफादार मुरीद के हाथ में दे दो। बहरहाल अमीन कुरैशी तो आया था मुरीद के सामने अपना हुक्म सुनाने के लिए, वो इसकी बेटी से शादी कर ले, लेकिन अचानक ही इसे अपने किए गए गुनाह की याद आ जाती है जो इसने इसकी माँ के साथ कई साल पहले किया था। अपना गुनाह आंखों के सामने आते ही वो तड़प कर वहाँ से निकल जाता है। वो मुरीद के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, इसीलिए अपने हम उम्र दोस्त से बात करता है। मैं जो बात तुमसे करना चाहता हूँ, बहुत सोच समझ कर इसका जवाब देना। वो अपनी बेटी की शादी के लिए इससे बात करेगा। उम्र में अमीन कुरैशी के बराबर उम्र का इतना फर्क कोई मायने नहीं रखता। जो कुछ अस्मा कर चुकी है, इसके बाद अमीन कुरैशी को यही हल नजर आया, या शायद इस दोस्त के बेटे के लिए बात करे इससे। बहरहाल वो अस्मा के रिश्ते के सिलसिले में इससे बात करेगा, और जब अपने दोस्त के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार करेगा तो अमीन कुरैशी की बेटी के बारे में पूरे शहर में ढिंढोरा पिट चुका था। इसीलिए दोस्त साफ इनकार कर देगा, यार तुम क्यों अपनी बदनामी की पोट मेरे सर पर डालना चाहते हो, मुझे इस सब से दूर ही रखो। अमीन कुरैशी को साफ इनकार होगा, तब एक बार फिर से इसे मुरीद का ख्याल आएगा। अपने माजी का ख्याल दिल से निकाल कर इसे अब मुरीद और अस्मा की शादी कर देनी चाहिए। वो ये बात अभी मुरीद से नहीं कर पा रहा। इधर मुरीद मुस्तफ़ा के पास बैठा है कि अमीन कुरैशी की हालत देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, इसका नाम मिट्टी में मिल चुका है। ऐसे में मुस्तफ़ा इसे कहता है कि हमें अपना अगला कदम जल्द ही उठाना पड़ेगा, वरना जिस तरह की जहनी कैफियत अस्मा की है, मुझे डर है कि वो कहीं खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। ये सुनकर मुरीद तड़प जाता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अस्मा के जरिए मुझे अमीन कुरैशी के मुकाबिल आना है। मुरीद अच्छे से समझ रहा है कि अमीन कुरैशी इस वक्त किसी बकरे की तलाश में है जिसके गले में अपनी बदनाम बेटी की रस्सी डाल सके। इसीलिए तो मुरीद बार बार अमीन कुरैशी के सामने आकर अपने वफादार होने का सबूत देता है। मैं माफी चाहता हूँ, बहुत कोशिश की, लेकिन इस सिरे तक नहीं पहुँच पा रहा कि आखिर अस्मा बीबी को घर से निकालने वाला कौन था। ऐसे में अमीन कुरैशी से कहता है, तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं, तुम्हारा क्या कसूर इसमें, जब अपना ही सिक्का खोटा हो। मुरीद इंतजार कर रहा है कि कब अमीन कुरैशी इसके सामने अपनी बेटी का रिश्ता रखे। वो अमीन कुरैशी के बराबर आना चाहता है और इसके लिए अस्मा से शादी बहुत जरूरी है। इसी तरह तो एमल से भी जान छूटेगी, वो जो हाथ धोकर इसके पीछे पड़ चुकी है। इसे ये खबर खुशी खुशी सुनाकर जाती है कि फुप्पो ने रिश्ता खत्म कर दिया, और अब अपनी फुप्पो के बेटे को भी साफ लफ्जों में इनकार कर देती है। और जब इसे पता चलेगा कि वो जिस शख्स के पीछे पागल है वो इसी की बहन का शोहर बन रहा है, तो इसकी हालत भी देखने वाली होगी। मुरीद एक तीर से दो शिकार करेगा। अमीन कुरैशी की दोनों बेटियों की जान इसकी मुट्ठी में है।